हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत एमसी के रूम से होती है। तभी एमसी युआन से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आगे से इस पर युआन कुछ नहीं बोलता और एमसी की ओर देखने लगता है। तभी वो कहता है, मैं उस ड्यूल के बारे में बात करने आया हूँ। वहाँ पर डैन लीजांग मेरे सुप्रीम ड्रैगन सिवरिंग स्वॉर्ड के सारे बेसिक मूव को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। पहले तो मुझे लगा ये तुम्हारी एक वीक की ट्रेनिंग के वजह से होगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी मार्शल आर्ट के सारे मूव्स को पहले से ही जानता हो। और एक शक भरे अंदाज में एमसी से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिसने उसे मेरी टेक्निक के बारे में सिखाया है वो तुम ही हो। आखिरकार किसी आउटसाइडर को डिस्ट्रक्टिव युआन क्लैन की मार्शल आर्ट इतने डिटेल में कैसे पता हो सकती है? इस पर आगे से एमसी कहता है, आखिरकार किसे पता, युआन क्लैन जोंगयुआन की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड क्लैन है और उनकी मार्शल आर्ट भी काफी फेमस है। आगे से युआन एमसी को रोकते हुए कहता है, तुम जो करना बंद करो, बस देखकर कोई टेक्निक की इतनी बारीकियों को नहीं जान सकता। क्या तुम्हें लगा मैं इस बात को नहीं जान पाऊंगा? आगे से एमसी कहता है, ऑफ कोर्स तुमने नोटिस किया, अगर तुम नोटिस नहीं करते तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती। अगर तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम सच बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एमसी की बात को सुनकर योन भी एक पल के लिए शॉक हो गया और एमसी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर ये देखने के लिए आए हो कि आखिर मुझे सुप्रीम ड्रैगन हिवन सिवरिंग स्वॉर्ड के फॉल्ट के बारे में पता है कि नहीं, जिसे कि तुमने भी महसूस किया है। एमसी की बात को सुनकर योन सोचते हुए कहता है, दशकों पहले इस स्वॉर्डमैनशिप को परफेक्ट किया गया और क्लैन में एक यूनिक स्वॉर्डमैनशिप की तौर पर जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया। ये एक ऐसी स्वॉर्डमैनशिप है जिसे जोंगयुआन में ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड आर्ट माना जाता है, जिसमें कि इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव पावर है। लेकिन जब तुम यंग हो और स्वॉर्डमैनशिप को सीखते हुए बड़े हुए हो और तुम्हारे पास अगर आउटस्टैंडिंग विजडम है तो तुम इस बात को नोटिस कर पाओगे, सुप्रीम ड्रैगन हिवन सिवरिंग स्वॉर्ड कोई अनबीटेबल मार्शल आर्ट नहीं है। तभी योन अपनी मुट्ठी को कसते हुए आगे से एमसी से कहता है, क्या तुम इसकी वजह से मेरे क्लैन की मार्शल आर्ट को कम समझ रहे हो? आगे से एमसी कहता है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे सोचो, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जल्द ही फ्यूचर में एक ऐसा दिन आएगा जिसे कि तुम मार्शल आर्टिस्ट इतने चाहते हो, तुम्हारी ट्रेडिशनल हुनर, नोबेलिटी और रेपुटेशन सब मीनिंगलेस हो जाएगा। और एक डरावनी अंदाज में योन से कहता है, सिर्फ एक बात के बारे में सोचो कि तुम कैसे स्ट्रांग हो सकते हो। हर एक चीज जो तुम्हारे बीच में आए उसको साइड कर दो बिना किसी हेजिटेशन के। इस बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए तुम बस अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। एमसी की बातों को सुन आगे से योन कुछ सोचने लगता है और एमसी की बात को मान जाता है। तभी वो आगे से कहता है, आखिरकार तुम इस लकड़ी के गट्ठे के साथ क्या करने वाले हो? आगे से एमसी कहता है, ये कुछ नहीं, डोंट वरी, बाहर एक फ्रॉग है जो कि मुझे परेशान कर रहा है और उस लकड़ी को फेंकर मारता है। इसी के साथ रात हो जाती है और वो तीनों शैडो मैनर के मर्सनरी छत पर दिखाई जाते हैं। वो लोग मास्टर जिनबेग पर नजर रख रहे थे। तभी लीडर कहता है, रिकवरिंग बॉडी पवेलियन के मास्टर जिनबेग एक मेडिक है जो कि गांसू में काम करते थे, लेकिन 5 साल पहले वो रिकवरिंग बॉडी पवेलियन के मास्टर बन गए और ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी में आ गए। आगे से टकला नंबर 5 कहता है, मेडिक होने के साथ ही उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट को भी सीख लिया है, लेकिन उनका कोई बैक सपोर्ट नहीं है। आगे से नंबर 1 कहता है, हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि वो सा बिगांग के करीबी है, लेकिन लगता है वो एक नॉर्मल से मेडिक ही है। तभी वो पीछे मुड़कर कहता है, नंबर 7, आखिर तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? इस पर वो कुछ नहीं कहता और वो टकला उसको बस देखे जा रहा था। तभी हमें पता चलता है कैसे एमसी ने हर बार उसको कुछ ना कुछ फेंकर मारा था और इसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी। आगे से नंबर 1 कहता है, क्या तुम श्योर हो उसको तुम्हारे बारे में पता नहीं चला? इस पर आगे से नंबर 5 कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी नंबर 7 बीच में रोकते हुए कहता है, मैं कितना भी सोच लूं, मुझे ऐसा लगता है उसको हमारे बारे में पता चल गया। आगे से नंबर 1 कहता है, नंबर 7, हमारे क्लैन के माइंड टेक्निक पर डाउट मत करो, क्या पता चीजें फेंकने की उसकी आदत हो। तुमने बहुत हार्ड टाइम
सिचुएशन को फेस किया है, कुछ और देर सहन कर लो। आगे से वो रोते हुए हाँ में सर हिलाता है और आगे से कहता है, सीनियर मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, अगर इस बार कोई चीज लाई करते हुए मेरे सिर पर आकर गिरी तो मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, मैं उसको खुद से सबक सिखाऊंगा। आगे से नंबर 1 कहता है, मैं समझ गया, तुम थोड़ा शांत हो जाओ और थोड़ा दूर से उस पर नजर रखो ताकि ऐसे एक्सीडेंट फिर से ना हो। और इस बार वो लोग एमसी के गार्डन में छुपकर बैठे होते हैं। तभी नंबर 7 चिढ़ते हुए नंबर 5 से कहता है, किसे पता वो क्रेजी लड़का सडनली उठकर आर्चरी को प्रैक्टिस करने लगे। आगे से नंबर 5 उसको शांत रहने को कहता है और कहता है, शांत हो जाओ, लगता है कोई आ रहा है। तभी हमें एमसी वहां पर आते हुए दिखाई देता है। वो चलकर उन झाड़ियों के पास आता है और आगे से कहता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही टी कंज्यूम कर ली, अब तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और अपने पैंट का नाड़ा खुलने लगता है। आगे से वो दोनों एमसी को ऐसा करते देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आगे से नंबर 7 कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, और तभी उसके सिर पर बिन बादल बरसात होने लगती है। इस नजारे को देखकर नंबर 5 तो अपने मुंह पर हाथ ही रख लेता है। तभी नंबर 7 के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में एमसी को गाली देते हुए आगे से कहता है, तुम क्रेजी बास्टर्ड, तुम आखिर कर क्या रहे हो। आगे से वो कुछ देखकर शॉक हो गया। तभी हमें पता चलता है वो बिन बादल बरसात एमसी ने चाय की केटली से की होती है। आगे से एमसी उसको चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें और चाय पीनी है। एमसी को ऐसा करते देख वो बस शॉक होकर देखने लगता है। तभी आगे से वो रोनी सी सूरत बनाकर चिढ़ते हुए कहता है, तुम हरामी कमीने, तो तुम्हें सब पहले से ही पता था और तुमने ये सब पर्पसली हमारे साथ किया। और अपने हाथ में लगे हुए ब्लेड को निकालकर एमसी पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। आगे से बड़ी तेजी से वो एमसी पर अटैक करता है लेकिन उसका अटैक एमसी के शील्ड बैरियर पर जाकर हिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वेपन भी टूट जाता है। आगे से उसको देख एमसी एक इविल मुस्कान देता है और उसके मुंह को हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा घोस्ट शैडो मैनर। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में।